भागवत गीता माता की जय हो। 14वां अध्याय सुनो। उसके उपरांत श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, ज्ञानों में भी अति उत्तम परम ज्ञान को मैं फिर भी तेरे लिए कहूँगा कि जिसको जानकर के सब मुनिजन सब संसार से मुक्त होकर के परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। पहला, हे अर्जुन, इस ज्ञान को आश्चर्य करके अर्थात धारण करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए पुरुष सृष्टि के आदि मध्य में पुण्य उत्पन्न नहीं होते और प्रलय काल में भी व्याकुल नहीं होते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि में मुझ वासुदेव से भिन्न कोई वस्तु है ही नहीं। दूसरा, हे अर्जुन, मेरी बहमत ब्रह्म रूप प्रगति अर्थात त्रिमयी गुण माया संपूर्णों की भूतों की योनि है, अर्थात गर्भधान का स्थान है, और मैं उस योनि में चेतन रूप बीज को स्थापना करता हूँ। उस जड़ चेतन के सहयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। तीसरा, हे अर्जुन, सभी प्रकार की सब योनियों में जितनी भी मूर्तियाँ अर्थात इस देह से उत्पन्न होते हैं, उनकी त्रियोमयी गुण माया तो गर्भ को ही करने वाली माता है, और मैं बीज को स्थापना करने वाला पिता हूँ। नंबर चौथा, हे अर्जुन, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण ऐसे प्रगति से उत्पन्न हुए तीनों गुण इस अविनाशी जीव आत्मा को इस देह में बांधते रहते हैं। पांचवा, हे निष्पाप, उन तीन गुणों में प्रकाश करने वाला निर्विकार सत्व गुण तो निर्मल होने के वजह से सुखों की आसक्ति से और ज्ञान की आसक्ति से अर्थात ज्ञान के अभिमान से बंधता जाता है। छठा है, हे अर्जुन, राजरूप रजोगुणों को कामना और आसक्ति से उत्पन्न हुआ जान, वह यह जीवात्मा को कर्मों की और उनके फल की आसक्ति से बांधता है। सातवां, और हे अर्जुन, सर्व देह अभिमानियों में मोहने वाले तमोगुण को ज्ञान से उत्पन्न हुआ ही तू जान, वह इस परमात्मा को प्रमाद आलस्य निद्रा से बांधता है, क्योंकि हे अर्जुन, सत्वगुण सुख का सभी को लगता है, और ये रजोगुण कर्म में जो होता है वही लगता है, तथा तमोगुण तो ज्ञान को आच्छादन करके अर्थात ढक के प्रमोद में भी लगाता है। नम्मा, और हे अर्जुन, ये रजोगुण और तमोगुण को दाब करके सत्वगुण होता है अर्थात बढ़ता है, तथा ये रजोगुण सत्वगुण को दबा करके ये तमोगुण को ही बढ़ाता रहता है। वैसे ही तमोगुण और सत्वगुण को दाब करके जो रजोगुण बढ़ाता है। 10वां, इसीलिए जिस काल में इस देह के अंदर तथा अन्य करण और इंद्रियों में चेतना और बोध शक्ति उत्पन्न होती है, उस काल में ऐसा जानना चाहिए कि सत्वगुण बढ़ा है। 11वां, हे अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने पर लोभ प्रवृत्ति अर्थात संसारिक चेष्टा तथा इसी प्रकार के बंधन का स्वार्थ बुद्धि से आरंभ और अशांति, सबकी मन की चंचलता और विषय भोगों की लालसा, ये सब उत्पन्न होते हैं। ये 12वां, तथा हे अर्जुन, तमोगुण के बढ़ने पर अंतकरण और इंद्रियों में अप्राय एवं ये कर्म में अप्रवृत्ति और प्रमाद अर्थात व्यर्थ चेष्टा और निंद्रा आदि अंतकरण की मोहिनी वृत्तियाँ, ये सब ही उत्पन्न होती है। 13वां, हे अर्जुन, जब यह जीव आत्मा सत्वगुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है, तो उत्तम कर्म करने के
मल रहित अर्थात दिव्य सर्वादि ये लोकों को प्राप्त होता है। 14वां, रजोगुण के बढ़ने पर अर्थात जिस काल में तमोगुण जो रजोगुण बढ़ता है उस काल में मृत्यु को प्राप्त होकर के कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्य में उत्पन्न हो जाता है तथा तमोगुण के बढ़ने पर मरा हुआ पुरुष कीट पशु आदि मूढ़ी योनियों में उत्पन्न हो जाता है। 15वां, क्योंकि सात्विक कर्म का जो सात्विक अर्थात सुख ज्ञान और वैराग्य आदि निर्मल फल कहा जाता है और यह राजस कर्म का फल दुख एवं ये तामस कर्म का फल अज्ञान कहा जाता है। 16वां, सत्वगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है और रजोगुण से निसंदेह लोभ उत्पन्न हो जाता है। तमोगुण से प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं और अज्ञान भी होता है। 17वां, इसीलिए सत्व गुण में स्थित हुए पुरुष स्वर्ग आदि उच्च लोगों में चले जाते हैं। ये रजोगुण में स्थित जो पुरुष मध्य में अर्थात मनुष्य लोक में ही रहते हैं वह तमोगुण के कार्य रूप निंद्रा प्रमाद आलस्य में स्थित हुए तामसी पुरुष औद्योगिक को अर्थात कीट पशु आदि नीच योनियों को ही प्राप्त करते हैं। 18वां, हे अर्जुन, जिस काल में दृष्टा और अर्थात समष्टि चेतना में एक ही भाव से स्थित हुआ साक्षी पुरुष 3 गुणों के सिवाय अन्य किसी को करता नहीं देखता अर्थात ये गुण ही गुणों में बरतते हैं ऐसा देखता रहता है और तीनों गुणों से अधिक परे सतीतानंद धन स्वरूप पर मुझ परमात्मा को तत्व से जानता है। उस काल में वह मुझे पुरुष को स्वरूप को प्राप्त होता है। 19वां, तथा यह पुरुष इन स्थूल देह से उत्पत्ति के वजह से तीनों गुणों का उल्लंघन करके जन्म मृत्यु वृद्धावस्था और सभी प्रकार के दुखों से मुक्त हुआ परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। 20वां, इसी प्रकार भगवान के रहस्य युक्त वचनों को सुनकर के अर्जुन ने पूछा, हे पुरुषोत्तम, इन 3 गुणों से अतीत हुआ पुरुष किन किन लक्षणों से युक्त होता है और किस प्रकार से आचरण वाला हो जाता है तथा हे प्रभु मनुष्य किस उपाय से इन 3 गुणों से अतीत हो जाता है। 21वां, इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे अर्जुन, जो पुरुष सत्व गुण के कार्य रूप प्रकाश को और ये रजोगुण तथा रूप कार्य को पर्वती को अर्थात तमोगुण के कार्य रूप को मोह भी न तो पर्वती होने पर बुरा समझता है और न ही होने पर उसकी आकांक्षा करता है। 22वां, तथा जो साक्षी के स्थित हुआ गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता है और गुणों में ही गुण में बतलाते हैं ऐसा समझता हुआ जो सच्चिदानंद धन परमात्मा में एक ही भाव से जो स्थित रहता है वह उसी स्थिति में चलायमान नहीं होता है। 31वां 23वां, जो इस अभ्यास से आत्मभाव में स्थिर हुआ दुख देख करके सम्मान समझने वाला है तथा मिट्टी पत्थर सर्व गुण में सम्मान वाला भाव धैर्यवान है तथा जो प्रिय और अप्रिय को बराबर समझता है और अपनी अपनी स्तुति में भी सम्मान रखने वाला है। 24वां, जो सम्मान में अपमान में सम है वह मित्र और वैरी के पक्ष में भी सम है। वह संपूर्ण आरंभों में कर्तापन के अभिमान से रहित हुआ पुरुष गुणतीत कहा जाता है। 25वां, और जो
पुरुष अभिचारी भक्ति रूप के योग के द्वारा जो मेरे को बसता रहता है, वह इन 3 गुणों को अच्छे प्रकार से उल्लंघन करके सच्चिदानंद धन ब्रह्म में एक ही भाव होने के लिए योग्य होता है। 26वां, हे अर्जुन, उस अविनाशी पर ब्रह्म का और अमृत का तथा नित्य धर्म का और अखंड एक सरज आनंद का मैं ही तो आश्रय हूँ, अर्थात उपयुक्त ब्रह्म, अमृत, अव्यय और शाश्वत धर्म तथा एक नित्य सुख और सब ही मेरे ही नाम है, इसीलिए इनका मैं परम आश्रय हूँ। 27वां कल गीता भागवत की जय हो। 14वां अध्याय समाप्त। मुझे लाइक ज़रूर करें।